दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। तो इस सेक्शन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट याद करने वाला है। जब आप फंजाई पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग फंजाई के ग्रुप में अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, तो उसका हम ट्रिक पढ़ते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स याद करेंगे। देखिए, फंजाई में आपको 4 क्लास देखने को मिलता है: फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। सबसे पहले देखिए, पूरे चारों ग्रुप को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी, पार्टी हैज़ उल्लू एंड कैट। ये पूरा याद रखिएगा। सबसे पहला मैनी रैबिट्स आर, ये जो है ये फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल को कवर करता है। फाइकोमाइसिटिस को हम लोअर फंजाई भी बुलाते हैं, याद रखिएगा। फाइकोमाइसिटिस अगर आपसे पूछ दे कहाँ मिलता है तो एक्वेटिक हैबिटेट में, पानी में भी मिल सकता है। ऑन डिकेइंग वुड, जो लकड़ी सड़ रहा होता है, ऐसा लकड़ी जो डैम्प और मॉइस्ट प्लेस पे रखा हुआ है, तो ऑन डिकेइंग वुड फाइकोमाइसिटिस देखने को मिलता है। और प्लांट पे एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट भी देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा पैरासाइट होता है जिसको सरवाइव करने के लिए होस्ट जरूरी होता है। ऐसे पैरासाइट को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। अगर वो होस्ट मर गया तो पैरासाइट मर जाएगा। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसको अगर होस्ट मिले तो ये होस्ट के ऊपर जाएगा एज अ पैरासाइट, होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। पर अगर होस्ट ना भी मिले तब भी यह पैरासाइट जिंदा रह सकता है। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट में इसको होस्ट चाहिए ही चाहिए इसके नॉर्मल फिजियोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको बुलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो कहाँ मिलता है वो याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल याद करिए। फाइकोमाइसिटिस में आपको एग्जाम्पल्स कौन कौन देखने को मिलता है वो सुनिए। मैनी का म्यूकर, एम से म्यूकर, आर से राइजोपस, राइजोपस को आप ब्रेड मोल्ड भी बुलाते हैं, और ए से एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो को पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड बुलाते हैं। ये बेसिकली पैरासाइट होता है एल्ब्यूगो, किस पे? मस्टर्ड प्लांट पे। तो ये याद रखिएगा। अगर आप फाइकोमाइसिटिस के माइसीलियम की बात करते हैं तो इसका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेड होता है, यानी उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है और सिनोसिटिक होता है। क्या होता है? सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक कहने का मतलब कि इसके अंदर बेसिकली ये अगर इसका माइसीलियम है तो एक तो असेप्टेड है और इसमें ढेर सारा न्यूक्लियस होगा, इसलिए इसको बुलाते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसके माइसीलियम में सेप्टा एब्सेंट होता है यानी एसेप्टेड, और मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं यानी कि सिनोसिटिक कंडीशन होता है। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस में तो मोटाइल गैमीट्स भी इसमें प्रेजेंट देखने को मिलता है जैसे जूस्पोर, और नॉन मोटाइल भी देखने को मिलता है जैसे अप्लेनोस्पोर। और ये दोनों जो है ये दोनों आपको स्पोरेंजियम में फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखिएगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फाइकोमाइसिटिस में तो ये जाइगोस्पोर से होता है। और जाइगोस्पोर बनता कैसे है? 2 गैमीट के फ्यूजन से। अब वो 2 गैमीट आपस में सिमिलर भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, जैसे आइसोगेमस, डिसिमिलर भी हो सकते हैं एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। कोई सा भी कंडीशन देखने को मिलता है, पर होगा कैसे? जाइगोस्पोर से। तो ये सेक्सुअल स्पोर है। असेक्सुअल स्पोर मोटाइल में जूस्पोर, नॉन मोटाइल में अप्लेनोस्पोर्स। और एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल के बारे में। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि एस्कोमाइसिटिस को आप सैक फंजाई बुलाते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल को याद रखेंगे हम। कमिंग एट नेहास पार्टी, मैनी रैबिट्स आर, वो फाइकोमाइसिटिस। कमिंग एट नेहास पार्टी, ये एस्कोमाइसिटिस। सो C4 क्लेविसेप्स, A4 एस्परजिलस, N4 न्यूरोस्पोरा। याद रखिएगा, न्यूरोस्पोरा जो है उसको यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। P4 पेनिसिलियम, पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर होता है, और Y4 यीस्ट, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है। तो एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा।
अगर आपसे पूछते कि कौन सा ऐसा एस्कोमाइसिटीज है जो एडिबल होता है, यानी कि जिसको खाया जा सकता है, तो याद रखिएगा मॉरेल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल फंजाई होते हैं, एडिबल एस्कोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो या तो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, या पैरासाइट्स हो सकते हैं, या कॉप्रोहिलस हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, यानी प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लीव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको बुलाते हैं सेप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स जो बेसिकली डिकम्पोज करेंगे, और पैरासाइट्स किसी होस्ट पे रहेगा, और कॉप्रोहिलस होता है जो डंग, काऊ के डंग पे ग्रो करता है। तो एस्कोमाइसिटीज ये सब इनका बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर हम इसके माइसीलियम की बात करते हैं तो इसका जो माइसीलियम वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। मैंने आपको बताया था फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलियम होता था वो बेसिकली असेप्टेट होता था और सिनोसिटिक होता था। एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। देखिए नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है फंजाई के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग देखने को मिलता है। तो हम सबको कंपेयर करेंगे कि किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है और किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा मिलता है। फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो मोटाइल स्पोर से जैसे कि जू स्पोर, या अमोटाइल स्पोर जैसे कि अप्लेनोस्पोर से देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर से होता है फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के हेल्प से होता है, और ये जो कोनिडिया है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्सोजीनियसली, एक स्पेशल माइसीलियम पे जिसको बुलाते हैं कोनिडियोफोर्स। याद रखिएगा ये पॉइंट। फिर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज में तो वो होता है एस्कोस्पोर्स से, और एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। कोनिडिया एक्सोजीनियसली, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन से। तो ये याद कर लीजिएगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में तो यहाँ सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो वेजिटेटिव सेल या दो सोमैटिक सेल इनका आपस में फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, और बेसिकली क्या होता है यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज बनता है। क्या बनता है? डाइकैरियन स्टेज बनता है, और यही डाइकैरियन स्टेज क्या करता है? बेसिडियम बनाता है। बेसिडियम बनाता है, और फिर इसी बेसिडियम में कैरियोगैमी होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और मियोसिस होगा, और इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलेगा। 4 बेसिडियोस्पोर्स बनता है, और ये जो बेसिडियोस्पोर्स बनता है ये एक्सोजीनियसली बनता है। याद रखिएगा। 4 बेसिडियोस्पोर्स बना, और ये बेसिकली बेसिडियोस्पोर्स आपस फिर जर्मिनेट करके बेसिडियोमाइसिटीज बनाएंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। ड्यूटेरोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया से होता है। याद रखिएगा। कोनिडिया किस में होता था? एस्कोमाइसिटीज में होता था। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको पता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बुलाते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई, परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज का। ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में याद रखिएगा पार्टी हैज उल्लू एंड। ठीक है। P4 हो जाएगा। पक्सीनिया, P4 पक्सीनिया। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की बात करते हैं। पक्सीनिया को रस्ट फंगस बुलाते हैं।
U फॉर अस्टिलैगो को स्मट फंगस बुलाते हैं, और A फॉर एगेरिकस को मशरूम बुलाते हैं। ठीक है। सो बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन आएंगे? मशरूम आएगा, ब्रैकेट फंजाई आएगा, और इसमें पफ बॉल आएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज मिलता कहाँ पे मिलता है, तो ये सॉइल में मिलता है। लॉक्स मतलब ट्री का टूटा हुआ पार्ट उस पर मिलेगा, ट्री स्टम्प्स, एंड एज पैरासाइट जैसे कि रस्ट और स्मट। तो ये इसके एग्जाम्पल्स कहाँ मिलता है, याद रखिएगा। अगर हम बेसिडियोमाइसिटीज के माइसीलियम की बात करते हैं तो माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटोरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। आपको पता है ड्यूटोरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए आपको पता है पूरा हम याद करते हैं, मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। तो मैनी रैबिट्स आर फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, कमिंग एट नेहास पार्टीज एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, पार्टी हैज उल्लू एंड ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है, और कैट ड्यूटोरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। तो C फॉर कॉलिटोट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया, एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ड्यूटोरोमाइसिटीज में बात करें, जो मेंबर्स होते हैं वो या तो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करें, या पैरासाइट्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। किसके डिकम्पोजर्स? ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है। अगर हम ड्यूटोरोमाइसिटीज के माइसीलियम की बात करते हैं तो वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूटोरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बुलाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज देखने को मिलता है। इसमें सेक्सुअल फेज जो है वो एब्सेंट होता है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो फंजाई है उसका सेल वॉल काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड का बना होता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।